समय पहले एक घने जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। उस जंगल का राजा शेर था। हाथी, भालू, खरगोश, कछुआ, बंदर और कई सियार वहां रहते थे। एक दिन एक सियार जंगल में घूम रहा था। वाह, आज तो दिन बड़ा अच्छा है। कुछ स्वादिष्ट खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक शिकारी बाघ शिकार की तलाश में छिपा हुआ था। तभी उसकी नजर सियार पर पड़ी। आज तो बढ़िया शिकार मिला है, अब ये सियार नहीं बचेगा। बाघ सियार के पीछे दौड़ा। सियार डर के मारे भागने लगा। भागते भागते सियार जंगल पार करके पास के गांव में पहुंच गया। वहां बड़े बड़े पात्रों में रंग भरे हुए थे। जल्दी में छिपते हुए वो एक रंग के पात्र में गिर गया। बाहर निकलकर उसने खुद को देखा। अरे, मेरा पूरा शरीर रंग बिरंगा हो गया। उसी समय गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया। रंग बिरंगे सियार को देखकर वे दंग रह गए। अरे, ये कैसा अजीब जानवर है, पकड़ो इसे। कुत्ते उसके पीछे दौड़े। सियार किसी तरह जान बचाकर फिर से जंगल लौट आया। जंगल में शेर और दूसरे जानवरों ने उसे देखा तो डर गए। अरे, ये अजीब प्राणी कौन है? मैंने ऐसा रंग बिरंगा जीव कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। सभी को डरा हुआ देखकर सियार के मन में कपट आया। उसने अपने रंग का फायदा उठाने का निश्चय किया। डरो मत, मैं स्वर्ग से भेजा गया विशेष प्राणी हूँ। मुझे इस जंगल का नया राजा बनने के लिए भेजा गया है। उसकी अनोखी शक्ल देखकर सब जानवर डर गए और उसकी बात मान ली। उसने जंगल में सभी जानवरों की सभा बुलाई और घोषणा की। सुन लो, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, शेर नहीं। अब सबको मेरे आदेश का पालन करना होगा। जंगल में सन्नाटा छा गया। शेर ने डरते हुए रंगीले सियार को बताया कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं वर्षों से इस जंगल का राजा रहा हूँ और सबकी रक्षा करता आया हूँ। आज से कोई भी सियार का शिकार नहीं करेगा, खासकर तुम शेर। अब तुम मेरे सैनिक हो। लेकिन शिकार तो हमारी जरूरत है। चुप, बिना मेरे आदेश के कोई शिकार नहीं होगा। दिन बीतते गए। सियार घमंडी हो गया। सभी जानवरों से दुष्टता भरा व्यवहार करने लगा। हर दिन मेरे लिए फल, शहद और ताजा भोजन लाया जाए। सच्चा राजा डर नहीं, भरोसा देता है महाराज। चुप रहो, वरना तुम्हें जंगल से निकाल दूंगा। जंगल में अन्याय बढ़ता गया। एक दिन शेर ने हाथी और भालू को गुप्त रूप से बुलाया। महाराज, आपने हम दोनों को इस प्रकार चुपचाप क्यों बुलाया? मुझे लगता है ये रंगीला राजा हमें ठग रहा है। आज रात हम इसकी सच्चाई जानेंगे। हाँ महाराज, मुझे भी रंगीले राजा पर शक हो रहा है। हमें रंगीले राजा पर नजर रखनी होगी। आज रात्रि को हम तीनों झाड़ियों में छुपकर रंगीले राजा पर नजर रखेंगे। हाँ महाराज, हमें पता चलेगा कि असल में रंगीले राजा स्वर्ग से आया है या कोई और बात है। फिर तीनों मिलकर झाड़ियों में छिपकर रंगीले राजा पर नजर रखते हैं। रात हुई, चांदनी फैली थी। दूर दूर से सियारों की आवाज आ रही थी। रंगीला राजा सियार होने के कारण अपने आप को भूल गया कि वो राजा है और सियारों की तरह हुंकार भरने लगा और सत्य सामने आ गया। महाराज, ये तो असल में सियार है। हाँ, ये हम सबको धोखा दे रहा था। फिर शेर और उसके साथी उस कपटी रंगीले सियार के पास पहुंचते हैं और सियार सबको देखकर डर जाता है। धूर्त सियार, तुमने हम सबको मूर्ख बनाया। महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुमने जंगल के सभी जानवरों से झूठ बोलकर फंसाया है। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। महाराज, मुझे अपने किए पर दुख है। कृपया मुझे एक बार सुधरने का मौका दे दीजिए। नहीं महाराज, इस धूर्त को मार दो।
इस कपटी सियार ने सभी जानवरों पर अत्याचार किया है। मैं जंगल के सभी जानवरों से माफी चाहता हूँ, मुझे जाने दें। तुम्हें माफ तो नहीं करेंगे, लेकिन इस जंगल का राजा होने पर तुम्हें सुधरने का एक मौका देता हूँ। नहीं महाराज, इस कपटी को मार दो, वरना ये हम सबको अपनी लालच का शिकार बनाएगा। तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाता है और इस जंगल में दोबारा दिखे तो मार दिया जाएगा। महाराज, आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, आपका धन्यवाद। तुम अभी इस जंगल से निकल जाओ और दोबारा दिखाई मत देना। सियार शेर राजा के आदेश पर हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाता है। इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई। शेर दोबारा राजा बना और न्याय व दया से राज करने लगा। इस जंगल के सभी जानवर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठ और घमंड का राज ज्यादा दिन नहीं चलता। सच्चाई और न्याय से ही सबके दिलों पर राज किया जा सकता है।